उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमां विष्णुपादाय कृष्णमृषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम इस सप्ताह अभी ये जो क्लास था इसको हम शुरू करते हैं। अब पिछली बार मैं क्लास नहीं लिया क्योंकि तब मैं गोवर्धन गया था वृंदावन, तो इसलिए फिर वो मैसेज नहीं डाला था कि क्लास है नहीं है करके। तो अभी इसलिए मैसेज आया मतलब क्लास है ना, तो इसलिए फिर अभी मैसेज डाला। तो अभी हम 13वां अध्याय ले रहे थे और 13वें अध्याय में हम कुछ श्लोक तक आ गए थे। तो ये श्लोक हमारा चालू था, ये है 16 नंबर। तो इस अध्याय में इसमें जो इम्पोर्टेंट श्लोक है उसमें जो 22 नंबर का है और 3 नंबर, तो 3 नंबर का हमारा हो गया। अभी 22 का है, उससे पहले 16 है, तो 22 को हम पूरा पढ़ेंगे। ये जो है 16 से बाकी उनका बस तात्पर्य शब्द ये पढ़ेंगे, अनुवाद ट्रांसलेशन। तो ये हमने पढ़ लिया था। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। मतलब भगवान क्या है? जड़, जड़ मतलब निर्जीव वस्तु, और जंगम, जंगम मतलब सजीव और जो हालचाल कर रही है उसको बोला जाता है जंगम। इंग्लिश में बोले तो मूविंग नॉन मूविंग, है ना। तो मूविंग नॉन मूविंग या जड़ चेतन, है ना, ऐसे समस्त वस्तु के अंदर भी है भगवान, बाहर भी है। मतलब इसका अंदर क्या है? भगवान बोल रहे स्वयं ये श्लोक में। जड़ मतलब क्या है? पत्थर जैसा भी कुछ होगा तो भगवान उसमें है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं जड़, जड़ यानी पत्थर जैसी वस्तु भी होंगी जो निर्जीव है, जैसे दीवार है। ये दीवार क्या है? निर्जीव है, इसमें जीव नहीं है, लेकिन भगवान हर जगह प्रेजेंट है। तो इधर स्वयं ये भगवद गीता का श्लोक है, भगवान बोल रहे मैं जड़ वस्तु में भी हूं। तो जो लोग बोलते हैं पत्थर में कहाँ पे भगवान है, ये देखो इधर लिखा है है ना। तो नो डाउट हम किसी भी पत्थर को नहीं भगवान बोल रहे, हम जो भगवान की विग्रह है उनका अभिषेक करके उनको इंस्टॉल करते हैं और अपनी श्रद्धा से उनका पूजा करते हैं। तो जब श्रद्धा से पूजा होता है या इंस्टॉलेशन करते हैं हम, इंस्टॉलेशन मतलब स्थापना सेरेमनी, है ना, स्थापना प्रोग्राम होता है ना, विग्रह की स्थापना होती है, उसके बाद हम विग्रह की श्रद्धा के साथ सेवा करते हैं, तो उसमें भगवान रहते ही है। और शास्त्र में बोला है कि जब स्थापना होती है शास्त्रों की सबसे और श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना होती है तो भगवान उधर आ जाते हैं, अपनी सेवा स्वीकार करते हैं कि हम उनको जो भोग लगा रहे हैं उसको भगवान खाते भी है। लेकिन खाते तो फिर 4 समोसे लगाए थे, 4 समोसे वापस आ गए, तो फिर खाए ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान क्या करते हैं? भगवान उसको ग्रहण करते हैं और वापस उसको वैसा ही रख भी देते हैं। हम नहीं कर सकते, हम खाएंगे तो गलत तरीके से बाहर आ जाएगा, है ना, विष्टा बन जाएगा।
लेकिन भगवान क्या करते हैं, खा भी लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, लेकिन भगवान टेस्ट क्या करते हैं, हमारा भाव, श्रद्धा, और उस समोसे को वापस भी देते थे। लेकिन जब भगवान ने खाया और वापस उस समोसे को रखा, तो भगवान का लाड़, सलाइवा, है ना, उस प्रसाद को लग गया, अभी वो प्रसाद हो गया, वो अन्न क्या हो गया, अभी वो अन्न हो गया प्रसाद। इसलिए वो अन्न भोग लगा के खाना चाहिए, बिना भोग लगा के खाएंगे तो उसमें पाप रखता है। तीसरा भगवत गीता का अध्याय है तीसरा, उसमें 13 नंबर श्लोक, उसमें भी हमने देखा था, भगवान ने बोला है कि मुझे भोग लगा के खाओ नहीं तो पाप लगेगा। तो जो लोग भोग लगा के नहीं खा रहे उनको पाप लगेगा। और इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे, मैं जड़ वस्तु में भी हूं। तो इसका अर्थ क्या है, भगवान सब तरफ है। जंगम मतलब मूविंग, मतलब हमारे हृदय में भगवान है, लेकिन इसके अलावा भगवान और किधर है, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। मतलब क्या है, जो निर्जीव वस्तु है उसमें और जो सजीव है, हमारे अंदर भगवान है। तो मेरे अंदर भगवान है और ये दीवार निर्जीव है, लेकिन इसमें भी भगवान का वास है, ऐसा भगवान इधर बोल रहे हैं। इनडायरेक्टली भगवान का क्या बोलना है कि मैं सब तरफ हूं, ऐसा है। तो हम, अगर भगवान सब तरफ है तो कहां पे हम पाप कर सकते कि भगवान को नहीं दिखे, बताइए, है ना। पिछले बार भी मैं स्टोरी बताया था ना कि एक गुरु ने अपने बच्चों को क्या किया, सभी गुरुकुल के बच्चों को एक एक एप्पल दिया और बोला कि ऐसी जगह जाओ और खा के आओ कि कोई देखना नहीं चाहिए आपको। तो कुछ लोग चले गए, एक रूम में रूम बंद कर दिया, खिड़की के पर्दे वर्दे बंद कर दिए और खा लिया। एक आदमी, एक बच्चा चला गया जंगल में, आजू बाजू देखा, अरे कोई नहीं है, वो खा लिया एप्पल। कोई पानी के नीचे जाके एप्पल खाया, ऐसा। लेकिन एक लड़का वापस आया गुरुजी के पास और गुरुजी ने पूछा सबने खाया क्या, तो सभी लोगों ने बोला कि हम खा लिए और हमको किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि हम जंगल में थे, उधर कोई नहीं था देखने वाला, उधर तो सब निर्जीव हो गया ना, पेड़ पौधे उनके हिसाब से। और जो व्यक्ति रूम में खा लिया, तो रूम में खा लिया तो रूम में तो कोई दूसरा जीवन तत्व नहीं था, तो दीवारें थी बस, तो हमको किसी ने देखा क्या, नहीं। तो ऐसा उनको लग रहा था। और एक व्यक्ति बोला मैं तो पानी में जाके खाया, उधर कोई आदमी नहीं था पानी में, है ना, ऐसा। तो कोई किधर कोई किधर, उधर जाके हमने खा लिया, ऐसा बोला। एक बच्चा क्या बोला कि मैं खा नहीं पाया, क्योंकि मैं जिधर भी जाता हूँ भगवान तो सब तरफ है ना, फिर किसी को ना दिखे और मैं खा लूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं ये एप्पल खाया नहीं, गुरुजी मुझे माफ कर दिए। तो गुरुजी बोले तुम सही ज्ञानी व्यक्ति हो, क्योंकि जो रूम में जाके बोलता है कि दीवारें थी और कोई व्यक्ति नहीं था, हमने खा लिया, तो हर तरफ भगवान है, भगवान हर तरफ देख रहे, तो इसलिए पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको कोई ना कोई देख रहा है। हालांकि हम कुछ अपराध करते हैं, समझे कि हमने खून कर दिया किसी का, और रूम में खून कर दिया और आदमी की लाश गाड़ दी जमीन में किसी ने, है ना, और हमको किसी ने देखा नहीं, तो गवर्नमेंट हमको पकड़ेगी नहीं और व्यक्ति ऐसे ही घूमेगा। लेकिन भगवान, उसने जो खून किया उसका पाप देंगे उसको, उसको नरक भोगना पड़ेगा, है ना, उसको नरक में जाना पड़ेगा, और नरक के बाद भी अगले जन्म में उसका पाप उसको भोगना पड़ता है। किसी ने चोरी किया, किसी ने देखा नहीं, क्योंकि उधर कोई नहीं था, है ना। तो लेकिन भगवान हर जगह है, भगवान देख रहे हैं। तो यही है जड़ और जंगम, हर जगह भगवान है, ऐसी कोई जगह नहीं जिधर भगवान नहीं है। और वो भगवान कौन है, कृष्ण बोल रहे मैं इसलिए वो भगवान कृष्ण है ना, और कोई नहीं है, ऐसा है। तो बाकी लोग अगर किसी को मानते होंगे तो उन लोगों के लिए ऐसा श्लोक आया है कि शास्त्रों में, कि वो व्यक्ति जड़ और जंगम, मूविंग नॉन मूविंग, हर जगह प्रेजेंट है। आया है क्या, बताइए, आप बताइए, आया है कभी किसी जगह आपने पढ़ा है। देखो कृष्ण बोल रहे मैं हर जगह हूं, हर एक के हृदय में हूं, इसलिए हम बोलते कृष्ण भगवान है, क्योंकि कृष्ण स्वयं बोल रहा है कि मैं भगवान हूं, है ना। तो कोई माने या ना माने, कि कृष्ण को माने ना माने, क्योंकि शास्त्र है, सभी आचार्य मान रहे, और जो नहीं मानता है वो मूर्ख है, इसलिए वो नहीं मानता है, क्योंकि भगवान ने बोला है कि अवजानंती माम मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति मुझे भगवान नहीं समझते, वो किसी और को समझते हैं, है ना। तो इसलिए वो मूर्ख है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं अवजानंती माम मूढ़ा, कि मूर्ख व्यक्ति मुझे भगवान नहीं समझते। तो भगवान का क्वालिफिकेशन क्या है, भगवान हर एक के हृदय में है, और भगवान कृष्ण 2 बार भगवदगीता में बोले मैं हर एक के हृदय में हूं, है ना। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सभी के हृदय में अहम, मैं रहता हूं, है ना। और एक जगह भगवान बोले कि हृदय अर्जुन तिष्ठति, मैं हृदय में रहता हूं, हृदय, हृदय मीन्स हृदय, हृदय में रहता हूं।
और सभी शास्त्री बोलते कि वो कृष्ण ही है ना, विष्णु रूप में हर एक के हृदय में रहते हैं। तो ऐसा श्लोक और किधर नहीं है कि भाई ये भगवान परमात्मा बन के हर एक के हृदय में रहते हैं, ऐसा श्लोक है क्या किधर? कृष्ण के अलावा, विष्णु के अलावा नहीं है। इसके अलावा भगवान कृष्ण बोले मैं जड़ जंगम हर जगह प्रेजेंट हूं, है ना, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंस इंग्लिश में। ओमनी प्रेजेंस मीन्स ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना। तो कहां पे प्रेजेंट नहीं है? कहीं पे नहीं है, ऐसे ऐसी जगह है ही नहीं, क्योंकि हर एक वस्तु और स्पेस वो अणु परमाणु से बना है। और भगवान बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, मतलब इस ब्रह्मांड के अंदर जितने परमाणु है, तो परमाणु मतलब क्या है, अणु रेणु जितना भी है वो हर जगह भगवान है ना। तो वो अणु रेणु से जड़ और जंगम सभी बना है, ये जड़ भी होगा तो भी उसी से बना है। तो ये जो श्लोक है इधर, जड़ और जंगम हर जगह भगवान है, ऐसा इधर बोल रहे हैं। ठीक है, हमें फास्ट जाना है। तो समस्त जीवों के बाहर और भीतर स्थित हूँ, है ना। तो जीवों के बाहर भी है, अंदर भी है, मतलब हमारे शरीर के अंदर भगवान है और परमात्मा में हमारे शरीर के बाहर भी भगवान है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा देखने से परे है। मतलब क्या है, भगवान सूक्ष्म है, इसलिए हम हमारी भौतिक इंद्रियों से उन्हें नहीं देख सकते। तो इसका अर्थ भगवान नहीं दिखते, इसका अर्थ भगवान नहीं है ऐसा होता है क्या? क्योंकि भगवान दिख रहे हैं क्या? नहीं। तो इसका अर्थ है क्या भगवान है क्या? नहीं, क्योंकि जो हमें दिखता नहीं वो नहीं होता है, बराबर ऐसे होता है ना। तो हमें हमारा बुद्धि दिखता है क्या? नहीं है, इसका अर्थ हमें बुद्धि नहीं है, हम बिंडोक है, मूर्ख है। हमें वाईफाई दिखता है क्या? रेंज दिखता है, रेंज कभी देखा है आपने? नहीं देखा है। ब्लूटूथ का रेंज देखा है? ठीक है। एक्सरे रहता है ना, एक्सरे, एक्सरे एक एक फोटो निकाल के कहते हैं एक्सरे, लेकिन एक लाइट गिरता है और मशीन उधर से कैप्चर करती है, उसका फोटो निकालती है, वो एक्सरे भी नहीं देख पाते हम, है ना। तो हम बहुत सारा चीज को नहीं देख पाते। ठीक है, वो सब छोड़ दीजिए, हम आत्मा है। खुद को कभी देखा हमने? हम तो शरीर को ही देखते हैं। हम खुद को नहीं देख पाए, भगवान को कब देखेंगे, है ना। तो खुद को समझना कि मैं आत्मा हूं, इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। और भगवान कृष्ण है, ये कंप्लीट आत्म साक्षात्कार है ना। तो इसलिए ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें प्रभुपाद जी ने अपने शास्त्रों के माध्यम से दिया है। इसके अलावा भगवान ने जो ज्ञान दिया वो पुस्तक माध्यम में बहुत सारी जगह है, ग्रंथ के ग्रंथ बड़े हैं, ग्रंथालय भरे हैं, और लोगों के घर में भी बहुत सारा स्टॉक रहता है पुस्तकों का, आध्यात्मिक पुस्तकें, भगवदगीता भागवतम का भी। लेकिन ये सब चीज पता नहीं है, क्योंकि वो प्रभुपाद जी की पुस्तक को पढ़ते नहीं है, उसको किसी व्यक्ति से समझ के नहीं लेते, तो फिर जीवन में कुछ होता ही नहीं है। वो कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, हालांकि वो कृष्ण की मंदिर जाएंगे, लेकिन वो बोलेंगे भगवान नहीं है, लेकिन वो बोलेंगे सब कुछ भगवान है, मैं जिसको भी बोलूंगा वो भगवान है। इनका उनका अर्थ क्या है कि ओवैसी पंत प्रधान है ना। बताया ना ओवैसी कौन है, पता है? मुस्लिम लीडर है जो आतंकवाद को फैलाता है। वो बोलेगा कि ओवैसी पंत प्रधान है, देवेंद्र फडणवीस पंत प्रधान है, मेरे पिताजी मेरी माँ वो भी पंत प्रधान है, मेरी दादी जो गुजर गई वो भी पंत प्रधान है, और मेरा बच्चा जो सुसु करता है चड्डी में वो भी पंत प्रधान है। हर कोई पंत प्रधान है। तो ये सही है ना? सही है ना, मैं बोल रहा हूं बराबर है? नहीं है ना। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं वो गलत है, क्योंकि पंत प्रधान एक ही है, वैसे भगवान एक ही है। और भगवान कृष्ण बोले मैं हूं, मत परतरम न अन्यत, मैं हूं, है ना। तो इसलिए भगवान ही कृष्ण है। जैसे पंत प्रधान कोई बोल नहीं सकता अपने हिसाब से कि नहीं भाई हमारा गांव का सरपंच ही पंत प्रधान है, उसके हिसाब से सब कुछ चलता है पूरे देश में, है ना। उन्होंने ही बोला था इसलिए नोट बंद हो गया, ऐसा होता क्या? नहीं होता है ना। तो कोई किसी किसी व्यक्ति के हाथ में थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है, लेकिन इसका अर्थ वो भगवान नहीं होता है। तो अलग अलग देव देवताओं को कंट्रोल दिया है, लेकिन वो भगवान नहीं है। तो भगवान कौन है? तो भगवान इधर बोल रहे कि मैं हूं, लेकिन दिखते क्यों नहीं भगवान? क्योंकि सूक्ष्म है ना। और भगवान नहीं चाहते कि हमारे जैसे दूषित लोग उनको देखें, है ना। तो भगवान बोलते कि मैं आयरा गहरा नत्थु गहरा नहीं, कोई भी जाके देखे मुझे, है ना। कि हमें अगर पता चल गया कि भाई नागपुर में किसी एक जगह किसी बड़े कुछ कंपनी है, कुछ है, उधर उद्घाटन करने के लिए मोदी आ गया, ठीक है। अभी मोदी आ गए तो आप में से कौन कौन जाके मिलने वाला है?
कौन कौन जाके मिल सकता है? कोई मिल सकता है? कोई जाके नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा क्वालिफिकेशन ही नहीं है। कोई बोलेंगे कि नहीं प्रभु जी, हमारा नागपुर में इतना बड़ा फ्लैट है, 50 लाख का फ्लैट है हमारा, हम बड़े आदमी है, देखो हमको मिलने दो मोदी को। तो मोदी का जो सर्वेंट है वो बोलेगा तू हट इधर से, इसको निकालो, इधर से बाहर निकालो। मोदी को थोड़ी मिल सकते हैं, है ना? तो हमारा भौतिक भी क्वालिफिकेशन नहीं, भौतिक व्यक्ति को मिलने का, है ना? है क्या हमारा क्वालिफिकेशन? तो हम इतने भी अच्छे नहीं हैं, या इतनी भी हमारा क्वालिफिकेशन समझ में आता है ना? क्वालिफिकेशन मतलब आ, क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन, क्या बोलते हैं? योग्यता। योग्यता नहीं है हमारी, मतलब क्या है, हम अयोग्य हैं। योग्यता को और एक दूसरी भाषा में बोलते हैं लायक, पात्र। तो हम नालायक हैं। तो हम नालायक है, इसलिए भगवान को नहीं देख पा रहे, है ना? तो जैसे कि वो मोदी को भी भौतिक जगत का एक व्यक्ति को मिल नहीं सकते, हम भगवान को कहां से मिलेंगे बताओ? और हम बोलते कि भगवान है तो हमको आके मिल जाए, है ना? मोदी को बोलेंगे मोदी अगर एग्जिस्ट करता है तो इधर नागपुर में मेरा फ्लैट है, इधर इम्प्रेस सिटी में, इधर आके मुझे मिले, नहीं तो है ही नहीं। तो मोदी आके मिलने वाला है हमको? नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे ही, क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है। तो वैसे भगवान है लेकिन हमारी योग्यता नहीं है, इसलिए नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है। भगवान ने रिजर्व रखा है कि मेरे शुद्ध भक्त ही मेरा दर्शन ले सकते बस। यद्यपि अत्यंत दूर रहते हैं। दूर कहां पे रहते हैं? कहां पे रहते भगवान? गोलोक धाम में। और इधर नागपुर में अगर पकड़े तो इस्कॉन मंदिर में रहते हैं, और आप इस्कॉन मंदिर से दूर हैं, तो ऐसा भी पकड़ सकते हैं। लेकिन आपके घर में भी भगवान है ना? अगर हम अगर घर में सही तरीके से भगवान को श्रद्धा के साथ पूजेंगे तो भगवान उधर भी आते हैं, क्योंकि भगवान श्रद्धा का पार्ट हमारे साथ में भी है ना? और हमारे हृदय में भी भगवान है, लेकिन हमको नहीं दिखाई देते। तो क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि श्रद्धा, हमारा श्रद्धा कम है, या प्रेम नहीं जागृत हो गए हैं। श्रद्धा से प्रेम तक जाना है, श्रद्धा भी होगा तो भी। तो घर में भी भगवान है, हृदय में भगवान है, मंदिर में भगवान है। और भगवान ये दूर का उपयोग क्यों किया इधर? भगवान अपने धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन उधर है, इसलिए क्या है वो दूर रहते हैं, ऐसा इधर बोला है। किंतु हम सबों के निकट भी है। निकट कहां पे है? हमारे हृदय में। तो निकट भी तो है। तो निकट है फिर भी नहीं देख पाते। अरे निकट है, भगवान को छोड़ दो, खुद को ही नहीं देखा हमने बचपन से अभी तक। अभी तक जो आईने में शरीर दिखता है उसी को हम समझ रहे हैं, लेकिन हम नहीं है। हम मतलब आत्मा है, और हम रहते हृदय को। और हम चेहरा देख के बोलते कि ये मैं हूं, हमको हृदय देख के बोलना चाहिए कि मैं ही इधर हूं। है ना? तो हम आत्मा है और हृदय में रहते हैं, लेकिन हम चेहरे को ही हम समझते हैं, है ना? तो ये जो चेहरा दिख रहा है ये शरीर का चेहरा है, और हम कहां पे हैं? हम हृदय में वास कर रहे हैं। तो हम अलग है और ये शरीर अलग है, इसलिए बचपन से अभी तक पूरा शरीर चेंज होते रहता है, मरते दम तक शरीर चेंज ही होते रहता है। तो आत्मा का नाम क्या है? सनातन। मतलब वो चेंज नहीं होता है। सनातन मतलब वो मरता नहीं है, जीव जन्म नहीं लेता है, कुछ नहीं होता है। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो शरीर चेंज हो रहा है, आत्मा चेंज होता है क्या? नहीं, इसलिए उसको सनातन बोला है। तो सनातन है तो फिर शरीर चेंज हो रहा है, तो शरीर सनातन हो गया क्या? नहीं हुआ। तो शरीर आत्मा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो शरीर हम हुए क्या? नहीं हुए। तो इसलिए हम ये शरीर नहीं है, क्योंकि हम तो शरीर नहीं है। तो हृदय में रहते हैं, हम आत्मा है। तो फेस, आईना इधर देखते हैं तो हमें चेहरा दिखता है। आत्मा ने जिस शरीर को लिया है वो चेहरा दिख रहा है, आत्मा दिख ही नहीं रहा है ना? तो हृदय हृदय में हम है और हृदय में भगवान भी है। तो ये कब दिखेगा? जब हृदय शुद्ध होगा। तो जब हृदय शुद्ध होगा मतलब भगवान की भक्ति के अलावा हृदय शुद्ध नहीं होता है ना? आप बोलेंगे कि भाई प्रभु जी में पंचक्रिया है ना, पंचक्रिया रहता है ना, वो क्या बोलते हैं, वो आयुर्वेद में करते हैं ना, पंचकर्म। पंचकर्म, पंचकर्म करता हो, है ना, पूरा शरीर साफ करता हो, तो हृदय में भगवान है तो दिखेंगे क्या? तो नहीं दिखेंगे। वो हृदय भगवान का नाम जप करके शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि वो हृदय में बहुत गंदगी है कि हम भगवान का माला जप नहीं करते, भगवान का पूजा अर्चना नहीं करते। पूजा अर्चना मतलब इस युग में पूजा मतलब भगवान का आदेश का पालन करना, भगवान ने जो आदेश बोले हैं भगवद गीता में उसका पालन करना, है ना? तो ये सब नहीं करते हैं, इसके वजह से क्या हो गया? हृदय में
बाहर का दुनिया का गंदगी बहुत जल्दी चला जाता है। कि जैसे हमारा रूम है, रूम को आपने खोला ही नहीं, ठीक है, रूम पूरा आपने बंद करके रखा और 1 महीने के बाद वापस आ जाओ, फिर भी रूम गंदा हो जाता है, हो जाता है। आने के बाद बोलते हैं प्रभु जी हम 1 महीना नहीं थे ना, अभी घर साफ करना है। अरे घर क्यों साफ करना है, आप रूम बंद करके नहीं गए थे क्या? नहीं प्रभु जी हम रूम बंद करके गए थे फिर भी गंदा हो गया। अरे कहाँ से आई गंदगी, है ना? तो जब तक, और लेकिन हम घर में रहते तो घर खुला रहता है लेकिन साफ रहता है, ऐसा कैसा? क्योंकि हम रोज घर में रहते तो साफ सफाई भी करते हैं। तो ये रोज मतलब क्या है, रोज साफ सफाई नहीं होगा तो गंदा होता है। 1 महीना हम अगर बाहर चले जाएंगे तो घर गंदा हो जाता है ना? वो मकड़ी रहती है, वो मकड़ी घर में हो जाती है, चींटी अगर इधर उधर होंगी तो वो हो जाती है, कुछ ना कुछ कीड़े वीड़े आके मर जाते हैं, है ना? मिट्टी बच जाता है। अभी सब दरवाजे बंद है, मिट्टी कहाँ से आ गया? तो वैसे हमारा हृदय है, जब हमें रोज जब करना चाहिए, रोज जब नहीं करते तो वो कैसा हो गया, रूम बंद है हो गया तो भी गंदगी आएगा। लेकिन हमारा हृदय क्या है, बंद भी नहीं है, हमारे आंखें खुले, हम भौतिक जगत से गलत चीज देख रहे हैं, मोबाइल में कुछ ना कुछ गलत देते हैं, बाहर भौतिक जगत में गलत देखते हैं। तो हम रोज जब भी नहीं कर रहे और गलत गलत अंदर डाल रहे, मतलब क्या है, आप 1 महीना बाहर है, घर से बाहर है आप 1 महीना और दरवाजे खिड़कियां सब खुला है, अभी घर में कितना कचरा आएगा, बहुत, है ना? तो हमारा हृदय वो खुला वाला घर है जिसमें हर दिन हम साफ सफाई नहीं कर रहे और कचरा आ रहा है। तो इसलिए हर दिन जप करना है। क्यों? क्योंकि भगवान सबके निकट है, लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तभी वो भगवान दिख सकते हैं, नहीं तो नहीं। 17 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे अभी। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता भी है। अभी ये कुछ शब्द आपको बहुत अच्छे से हिंदी में है इसलिए समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं थोड़ा बताता हूँ। तो इधर वो बोल रहे कि सभी के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि भगवान डिवाइड हो गए, कि भगवान 1 किलो थे और भगवान ने अंश रूप में सब में डिवाइड हो गया, अभी भगवान नहीं रहे। कि भाई 1 किलो शक्कर लाया था और गोपाल गार्डन के बच्चों को 1 किलो शक्कर बांट दिया प्रसाद के रूप में, तो 1 किलो शक्कर खत्म हो जाएगा ना, बराबर है ना? तो फिर अभी शक्कर का मेन क्वांटिटी रहा क्या? नहीं। तो ऐसा लगता है कि भगवान सभी के हृदय में चले गए, तो भगवान के धाम में भगवान नहीं होंगे अभी, क्योंकि तो भगवान तो बढ़ गए ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं होते। भगवान क्या करते हैं, भगवान भगवान के धाम में है, हर जगह अनु रेणु में भी है, हमारे हृदय में भी है, लेकिन भगवान भगवान के धाम में रहते ही है और भगवान विग्रह में भी है ना? तो भगवान विभाजित नहीं होते, भगवान डिवाइड होके खत्म नहीं हो जाते कि भाई हमने डिवाइड कर दिया, 15 समोसे थे प्रभु जी, 15 बच्चे आए थे, 15 बच्चों को बांट दिया, 15 समोसे खत्म। तो ऐसा नहीं होता कि हमने भगवान बढ़ गए, हर जगह प्रेजेंट हो गए तो अभी भगवान के धाम में भगवान ही नहीं, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। भगवान का रूल क्या है, भगवान सब में बढ़ जाते लेकिन भगवान भगवान ही रहते, उसको बोलते पूर्ण, है ना? तो भगवान हर जगह दिख रहे हैं हमको, तो भगवान हर जगह है, मतलब अभी भगवान भगवान के धाम में नहीं रहेंगे ऐसा होता है क्या? नहीं, भगवान भगवान के धाम में फिर भी रहते हैं। हमारा होता है वैसा कि भाई प्रदीप बागड़े प्रभु जी अभी घर में है, तो मंदिर में कोई बोलता है अरे प्रदीप बागड़े प्रभु जी इधर नहीं है क्या? नहीं, वो घर में है। तो प्रदीप बागड़े प्रभु जी घर में है तब मंदिर में नहीं होते। लेकिन भगवान का क्या है, भगवान मंदिर में है, हमारे हृदय में है, अनुरेणु में है, भगवान के धाम में भी है, और आप सभी के भी घर में जो मंदिर है उधर भगवान है। तो भगवान एक ही समय हर जगह प्रेजेंट रह सकते हैं। भगवान विभाजित डिवाइड होने से खत्म नहीं हो जाते, है ना? वो कॉपी करते हैं। कॉपी होता है ना कि एक ही वीडियो, मेरे मोबाइल में एक वीडियो है, मैं आपको भेज दिया, तो मेरे मोबाइल से खत्म हो गया क्या वीडियो? क्यों? क्योंकि मैंने आपको भेज दिया। ऐसा होता है व्हाट्सएप पे कि मैं बोलता हूँ प्रो जी वो वीडियो मैंने आपको भेजा था ना, वापस भेजो, क्योंकि मैं आपको भेजा ना तो अभी मेरे मोबाइल में नहीं है। ऐसा होता है या कॉपी होता है? कॉपी होता है ना तो वैसे भगवान कॉपी हो जाते हैं हर जगह, लेकिन इक्वल पोटेंसी, ऐसा होता है। तो ये व्हाट्सएप में बहुत अच्छा समझ में आता है इसलिए व्हाट्सएप कर दिया, लेकिन ये अच्छा उदाहरण नहीं है। यद्यपि वे प्रत्येक जीव के पालन करता है, मतलब क्या है, भगवान ही हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। अभी भगवान कहाँ का पालन पोषण कर रहे हैं प्रभु जी? हमारे पिताजी ने हमारा पालन पोषण किया बचपन से। देखो बचपन में माता जी ने दूध पिलाया, है ना? पिताजी ने कमाई करके हमको सब कुछ लाके देते थे। तो भगवान का इधर तो रोल ही नहीं है, बिना भगवान के जिंदा रहे हम? ये कृष्ण की जरूरत है क्या हमें?
कुछ भी तो नहीं जरूरत, फिर ऐसा कैसा गलत लिखा है शास्त्र में भगवान हमारा पालन करता है करके? कुछ पालन वालन करता नहीं, हम स्वयं खुद का पालन करते हैं। बराबर है ना? तो नहीं है। तो भगवान बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, उधर भगवान बोलते कि मद भयाताति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्र दहतिरग्नि मृत्यु चरति मद भयात। तो वो बोल रहे कि मेरे भय की वजह से सूर्य टाइम पे आता है और टाइम पे चला जाता है, और एक भी दिन छुट्टी नहीं रहता है कि भाई संडे ऑफ है ना, कि दिवाली है तो 3 दिन छुट्टी सूरज को, और सब लोग टॉर्च लेके जा रहे, मामा के घर जाना था, अभी छुट्टी है ना सूरज को, तो आज दिख नहीं रहा दिन में, तो टॉर्च लेके जा रहे हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो सूर्य क्यों आ रहा है हर दिन बिना छुट्टी के, काम क्यों कर रहा है? क्योंकि भगवान ने आदेश दिया कि ये करना है तुमको, ये नागपुर के लोगों को और ये दुनिया के हर जीव जंतु को प्रकाश मिलना चाहिए दिन में। तो भगवान हमको प्रकाश दे रहे हैं सूर्य के माध्यम से, बराबर है कि नहीं? है कि नहीं? उसके अलावा मद भयाताति वातोयम, हवा बहती है, समझे कि भगवान बोलेंगे कि ए हवा बहना बंद कर, तो हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं आएगा। हम ऐसा सांस आज खींचेंगे, अंदर खींचेंगे, है ना। अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं, अमोघ लीला प्रभु या कौन बोलता है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो मजाक में बोलते हैं कि हमने सांस आज खींचा और भगवान बोले बंद कर दो वायु, और हमने सांस बाहर छोड़ा, और बाद में फिर से हम जब सांस लेंगे हवा ही नहीं है तो हम मर जाएंगे है ना। तो भगवान की वजह से हमें हवा मिल रहा है, तो हमारा जीवन भगवान की वजह से है। भगवान बोलेंगे कि भाई ये लोग मुझे नहीं मानते, किसी और भगवान किसी और को मानते हैं, थोड़ा इनको सबक सिखाता हूं, अभी हमको नहीं मानते ना, इसका हवा बंद करो भाई, वायु भगवान पूरा पृथ्वी का हवा बंद कर दो, जैसा हनुमान जी के वक्त हुआ था ना वैसा। तो हम मर जाएंगे एक ही क्षण में, क्योंकि हम कितना देर दिन तक आप बिना श्वास लिए रह सकते बताइए? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल? 1 मिनट भी नहीं रह ठीक है, प्रभु जी बोलते 1 मिनट भी नहीं रह सकते। 1 घंटा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। समझे कि हम भगवान को नहीं मानते, भगवान ने हवा बंद कर दिया तो कितने दिन तक रहेंगे? 1 मिनट भी नहीं रहेंगे हम। तो हम नहीं मानते भगवान को, फिर भी भगवान हमें हवा दे रहा है, इसका अर्थ क्या है? भगवान दयालु है ना। तो मत भयाताति वातो सूर्य तपति मत भयात वर्षति इंद्र, बारिश का कैसे होता है? तो भगवान बोल रहे कि मेरे वजह से मैं इंद्र को रखा हूं कि भाई इन लोगों को समय समय पे बारिश दिया करो। और इंद्र बारिश क्यों करता है? हम इंद्र की तो पूजा नहीं कर रहे, क्योंकि इंद्र ने भी तप किया था ना, कि इंद्र की पहले लोग पूजा करते थे, भगवान कृष्ण है बोले इंद्र को पूजा करने की जरूरत नहीं है। अभी 22 तारीख को आएगा गोवर्धन पूजा, तो उस दिन उस स्थिति पे भगवान ने बोला कि इंद्र का पूजा करने की जरूरत नहीं है, आप गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि इंद्र को तो उनका सेवा करना ही है। तो इंद्र ने नहीं माना, इंद्र को लग रहा था नहीं मेरे वजह से बारिश होता है, तो भगवान ने उसको दिखा दिया तेरे वजह से कुछ नहीं होता है, तेरे वजह से कुछ होता ही नहीं है करके, है ना। तो फिर इंद्र को समझ में नहीं भाई भगवान कृष्ण के आदेश का पालन करना है, तो भगवान कृष्ण के भय की वजह से बारिश समय पे होती है, तो हमें बारिश का पानी मिले, इसलिए भगवान कृष्ण ने इंद्र को बोला कि समय समय में इनको बारिश दिया करो। तो वर्षति इंद्र दहतिर अग्नि मृत्यु चरति मद, हर एक व्यक्ति मरता है। समझे कि इस जगत में लोग मरे ही नहीं तो क्या होगा बताइए? समझे कि मैं हो गया 300 साल का और मेरा शादी हो गया, मेरे बेटे आ गए, मेरे 5 बेटे, 5 बेटों के हर एक बेटे के 5-5 बेटे, उसकी बेट 5-5 बेटे, अभी एक घर में कितने लोग रहेंगे बताओ? 500 साल तक मैं अगर मरा ही नहीं तो, या मरा ही नहीं मैं, तो खुद होके लोग मारेंगे पता है क्या? क्योंकि घर में जगह ही नहीं, हमारे 3 पीढ़ी के दादा दादी उनके ये वो सब घर में, अभी एक फ्लैट में कितने लोग रहेंगे? इन सबको विष पिला के मार दो, क्योंकि उन लोगों का खाना पीना भी करना पड़ता है हमको, है ना। तो भगवान दयालु बोलते हैं इन लोगों को टेंशन नहीं होना चाहिए बूढ़े लोगों से, क्योंकि बूढ़े लोगों का टेंशन होता है दूसरे लोगों को, है ना। वो बोलते मैं बोल रहा हूँ वैसे करो, ये ऐसा करो, तुम ऐसा क्यों करने गए, है ना। तो हमारे समझे कि 5 पीढ़ी जीवन तो होती है और एक ही घर में रह रहे, 1 BHK में रह रहे 5 पीढ़ी, है ना। हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, तो जो सबसे 1 नंबर वाली पिताजी वो क्या बोलेंगे? ऐसा करो। 2 नंबर वाले जो दादाजी है वो बोलेंगे ऐसा करो। 3 नंबर वाले दादाजी ऐसा करो। उन सब में झगड़ा हो जाएगा, बच्चे बोलेंगे इन सबको मार दो क्योंकि मुझे मोबाइल नहीं देखने देते तो इसलिए भगवान बोलते मृत्यु चरति मद भयात, मेरे वजह से
समय समय पे सबको मृत्यु आ जाता है ताकि उनको और ज्यादा दर्द ना हो। नहीं तो बुढ़ापे में बहुत दर्द होता है, इधर उधर सब तरफ दर्द होता है। अच्छा है कि लोग मर के नया शरीर प्राप्त करते हैं बच्चे का, तो उनको नया फ्रेश शरीर प्राप्त होता है, जवान हो जाते फिर से वो, तो उनका शरीर का दर्द भी कम हो जाता है। तो ये मृत्यु भी भगवान की वजह से एक वरदान है, हमें ऐसे समझना चाहिए, है ना। तो जो लोग ये मृत्यु भी कैसे, अरे भगवान बोलते मत भयाताति वातो एम सूर्य तप्ति मत भयात वर्षति इंद्र दहतिर अग्नि मृत्यु चरति मत भयात। सब कुछ भगवान की वजह से हो रहा है। समझिए कि आज सूर्य नहीं आया, बारिश नहीं हुई, तो अन्न कहां से आएगा और आप खाएंगे कहां से। और समझिए कि भगवान ने ऑक्सीजन नहीं दिया तो हम तो पहले ही मर जाएंगे। तो समझिए कि भगवान ने ऑक्सीजन देते रहे, ठीक है, और बारिश बंद कर दिया, तो आप बीज बोएंगे जमीन में, लेकिन बारिश नहीं तो बीज नहीं आएगा। समझिए कि भगवान ने सूर्य बंद कर दिया लेकिन बारिश को कंटिन्यू रहा, तो आप बीज बोएंगे, बारिश की वजह से थोड़ा उसका अंकुर आ जाएगा, लेकिन उसको सूर्य प्रकाश नहीं तो वो बीज फल फूल और जो भी अन्न हम खाते हैं, गेहूं ज्वारी बाजरी जो भी है ना, पालक पनीर, जो भी, पनीर नहीं आता है, पनीर तो दूध गाय से आता है, लेकिन गाय तो अन्न यही खाएंगी, है ना, पाला पाचोड़ा वेजिटेबल्स। तो ये कुछ भी नहीं होगा तो फिर हम जिंदा रहेंगे क्या? नहीं। मतलब हमारा जीवन भगवान के ऊपर आश्रित है, क्योंकि हम नट बोल्ट्स नहीं खा सकते, मोबाइल खा सकते हैं कि भाई हम अन्न नहीं होगा, ये गेहूं बाजरी नहीं होगा तो हम नट बोल्ट खा लेंगे, प्लास्टिक खाएंगे, कांच खाएंगे, पत्थर खाएंगे। तो बनाओ फैक्ट्री में और खा लो, है ना। अन्न के अलावा कोई बोलेंगे हम नॉनवेज खाएंगे, तो नॉनवेज कहां से आता है? पशु पक्षी। पशु पक्षी क्या खाते हैं? वो अनाज ही खाते हैं, वेजिटेरियन ही है पशु पक्षी। तो जिस दिन अनाज बंद हो जाएगा उसके बाद पशु पक्षी भी मर जाएंगे, और आपको आपके बच्चों को काट के खाना पड़ेगा, नहीं तो दादा पोता को खाना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ मर जाएंगे, तो आपका ही अवयव काट काट के खाना पड़ेगा। तो सब कुछ पालन करता भगवान ही है, लेकिन हमें लगता है हम खुद अपना चला रहे, है ना। लेकिन भगवान ने अगर ये सब बंद कर दिया ना बेसिक, तो हमारा बैंड बज जाएगा और बैंड फट भी जाएगा बज बज के वैसा है। तो लेकिन यह समझना चाहिए कि ये सबों का संहार करता, मतलब सबको मारने वाला, अभी बताया ना मृत्यु चरती मन गया, और लेकिन सभी को जन्म देने वाला, एक फ्रेश जन्म देते भगवान हमको। कि भाई एक व्यक्ति हो गया 60-70 साल का, उसको पेट में बीमारी है, घुटना दर्द कर रहा है, आंखों से दिखता नहीं है, घर वाले बोलती है बूढ़ा कब मरेगा, क्योंकि हमको देखना है कार्टून, है ना। और ये बूढ़ा बोलता है मुझे क्रिकेट देखना है ना। हाँ, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये डिस्टर्ब कर रहा है बूढ़ा, ये मरना चाहिए जल्दी। बूढ़ा बोलता है ये करो वो करो, तो बूढ़ा भी खुद भक्ति नहीं कर रहा है, भगवत धाम जाने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा है, घर वाले उनको और टेंशन देंगे। ये बूढ़ा किटकिट करता है बहुत करके, ये बूढ़ी क्या, ये बूढ़ी हो गई फिर भी बाल काले कर रही है करके, और बोलती है मेरे को नया साड़ी चाहिए। इसको क्यों चाहिए? मेरा पति है, मेरे को लाके देंगे। सास को क्यों लाके देंगे? बूढ़ी हो गई, इसको क्यों मैचिंग सैंडल चाहिए? मैचिंग सैंडल तो मुझे देना चाहिए, है ना। तो बूढ़े लोगों का कोई अच्छा नहीं कहता है, बोलते जाओ तुम नाना नानी पार्क में जाके खेलो उधर, है ना। हम जब बिजी रहेंगे तो हमारा बच्चे को तुम संभालना, है ना। हम घर में रहेंगे तो साफ सफाई करना, तुम साफ सफाई नहीं करते, कुछ नहीं करते, तुमको हमको खिलाना पड़ता है ना। बूढ़े होने के बाद अपने पोते बेटा बेटी बहू सब हमको गाली देते हैं। तो भगवान बोलते भाई ये आदमी अगर और 300 साल जिया तो क्या हो जाएगा, इसको तो लोग सुई टोचेंगे रोज, है ना, कि मर क्यों नहीं रहा है ना। इसलिए चाइना में लोग काट के खा लेते हैं, बोलते हैं आज दादी का फिस्ट है, बोलते हैं दादी का फिस्ट मतलब आज दादी को काट के खा लिया बोलते हैं, क्योंकि बूढ़े लोगों को पसंद नहीं करते। तो भगवान बोलते भाई इन लोगों को ऐसा तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। तो रोग और बीमारी के साथ कोई व्यक्ति अगर 400 साल जिंदा रहेगा तो कैसा हो जाएगा, है ना। कि उसका दमा है, आंखें दर्द कर रही है, पूरा बॉडी में पेन है, रोज डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हफ्ते में एक बार बीमार पड़ती है, उसको चाय पिलाना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है। ऐसा आदमी 400 साल तक जिंदा है, आपको सेवा करना है ना, कितना दर्द होगा उसको। तो भगवान उसको मृत्यु से, वो आत्मा को उस दर्दमय शरीर से निकालते हैं और नया शरीर देते हैं बच्चे के रूप में। अभी इस बच्चे का कौन कौन प्यार करता है बताइए? आपके घर में बच्चा होगा तो कौन उसके साथ प्यार नहीं करेगा? सब लोग प्यार करेंगे, सब लोग बोलेंगे बच्चे इधर आओ इधर आओ, ये लो चॉकलेट लो, है ना, ये लो कैडबरी खाओ, सब लोग। तो भगवान क्या करते हैं, हमारी दयनीय अवस्था से, दुखमय अवस्था से हमको निकालते हैं मृत्यु से, और नया शरीर देते हैं फ्रेश, जिसमें अभी तक आपको कुछ भी बीमारी नहीं है।
वो नो डाउट हम जब बड़े हो जाएंगे तो फिर पिज्जा पास्ता खाएंगे, दारू पिएंगे, स्मोकिंग करेंगे और शरीर को फिर से खराब कर देंगे, है ना? ऐसे करेंगे ना हम। भगवान एक बहुत अच्छा शरीर देते हैं और हम उसको खराब कर देते हैं। मोबाइल देख देख के आंखें खराब कर देंगे बच्चे, है ना? बच्चे बड़े हो जाएंगे तो दारू पी के लीवर खराब कर देंगे, है ना? नॉनवेज खा के भी डाइजेशन सिस्टम खराब कर देंगे, मन भी खराब कर देंगे। तो भगवान उनको रिपेयर करते हैं, फैक्ट्री रिसेट। मोबाइल में रहता है ना फॉर्मेट, तो भगवान हमको फॉर्मेट करके देते हैं, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर मतलब आत्मा दूसरे डिवाइस में चला जाता है। वो डिवाइस क्या है? दूसरा शरीर, ऐसा है। तो ये भगवान का कृपा है। लेकिन संहार करता सबका मृत्यु कौन है? भगवान है। भगवान भगवत गीता में बोले हैं कि कालोस्मि हम, मैं काल बन के सबको पास आता हूं, फिर भी दिखाई नहीं देता लोगों को। मृत्यु के वक्त मृत्यु आ गया मतलब वो भगवान ही है, काल रूप में आ गए। तो संहार करता है और जन्म देने वाला। हम बोलते इधर क्या है? सबों का जन्म देता हो। ये कौन बोल रहे हैं कि यद्यपि परमात्मा मतलब भगवान कृष्ण बोले कि मैं परमात्मा हूं, मैं ही सबों को जन्म देता हूं। हम बोलते हैं भगवान की वजह से हमारा जन्म नहीं हुआ, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, और हिंदू भी बोलते कि कृष्ण भगवान नहीं है। ऐसे बेवकूफ हिंदू भी है कुछ कि जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बेवकूफ है, और भगवत गीता में बोला है उनको बेवकूफ है करके। आओ जानती मां मूढ़ा, भगवान बोलते हैं कि मूर्ख लोग मुझे नहीं पहचानते कि मैं उनका पिताजी हूँ, कोई शंकर जी कोई बोल है ना? वो अलग अलग लोगों को पिताजी मानते हैं, है ना? मतलब भगवान मानते हैं, लेकिन सबको जन्म देने वाला भगवान कृष्ण ही है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक 18 नंबर। इधर वो बोले कि वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत मतलब जो लाइट आता है उसका वो सोर्स है, उनसे ही सब लाइट्स आते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य के बाद जो लाइट आता है वो कहां से आता है पता है आपको? कहां से आता है बताइए? किसको पता है? आप में से बताइए। नेहा वाइकर माता जी को पता होगा तो वो बाद में बता सकती है, लेकिन बाकी किसी को पता है? के बाद में सूर्य से लाइट हमें आ रहा है, ठीक है, बताइए प्रभु जी, कहां से आता है? हैंड रेस किया ना आपने, बताइए। ठीक है, तो सूर्य में प्रकाश आता है ब्रह्म ज्योति से, और ब्रह्म ज्योति का है भगवान के शरीर का प्रकाश है, मतलब भगवान कृष्ण से ही आता है ना? तो सभी प्रकाश के स्रोत भगवान कृष्ण ही है। कोई बोलेगा प्रभु जी हमारे घर में जो ट्यूबलाइट चलता है ना वो सूर्य से नहीं आ रहा है, तो कृष्ण से कहां से आ गया? बराबर है ना? अभी अंधेरा हो जाएगा तो सूर्य तो नहीं है, लेकिन हम रात को तो प्रकाश करते कि नहीं? तो वो प्रकाश कहां से आ गया? वो तो कृष्ण से नहीं आया है। तो फिर भगवान कैसे बोल रहे सभी प्रकाश मुझसे ही आते हैं करके? क्योंकि एनर्जी फॉर्म में, तो सभी एनर्जी के स्रोत है भगवान कृष्ण। एनर्जी मतलब शक्ति, और भगवान कृष्ण का नाम है शक्तिमान, है ना? भगवान कृष्ण को हाथ ऊपर करके घूमने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण है ना, शक्तिमान ऐसा करता था, हाथ ऊपर करके घूमता था। तो भगवान इस पूरी जगत को घुमाते हैं, भगवान को घूमने की जरूरत नहीं है। और इस जगत में जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, शक्ति, वो शक्तिमान की है जिसका नाम है भगवान कृष्ण। तो शक्ति है अलग अलग रूप में, उसको हम कन्वर्ट करते हैं लाइट में। समझ में आया ना? जैसे हम दिया जलाएंगे, तो दिया जलाएंगे तो एनर्जी कहां से आ रहा है? वो जो फ्यूल जल रहा है ना, वो जो ईंधन है, तो दामोदर अष्टकम करते हम तो घी का या तेल का लैंप लगाते हैं, तो घी या तेल ये इसका ईंधन है। वो ईंधन की जो एनर्जी है वो एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट रूप में। तो हर जगह एनर्जी कन्वर्जन का ही रूल है, लेकिन बेसिक एनर्जी कहां से शुरू हुआ? तो एनर्जी का एक रूल है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी शुरू हुआ कहां से? फिर है ना, लेकिन दुनिया में एनर्जी है, लेकिन बोलते क्रिएट नहीं होती है और एनर्जी बर्बाद भी नहीं होती है। लेकिन हम तो एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं और फिर भी हर दिन एनर्जी नया दिख ही रहा है। तो ये एनर्जी आ कहां से रहा है? क्योंकि एनर्जी तो हम क्रिएट नहीं कर सकते, हम बस कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को, है ना? इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में करेंगे, हीट में करेंगे, हवा में करने के फैन लगाएंगे तो हवा में एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एनर्जी बेसिकली ये पूरे ब्रह्मांड में है कहां से? वो एनर्जी, वो शक्ति भगवान कृष्ण से है ना? तो भगवान कृष्ण से सभी शक्ति आती है, इसलिए सभी वस्तुओं के स्रोत भगवान है। इधर बस प्रकाश लिखा है उन्होंने, लेकिन सबके होए, है ना? और ये श्लोक भगवान ने बोला भी था, भगवद गीता का 10वें अध्याय का 8 नंबर श्लोक, अहम सर्वस्व प्रभु, सब कुछ मुझसे आता है, शक्ति भी मुझसे आती है।
वे भौतिक अंधकार से परे है। सॉरी, आपको मैं दिखा नहीं रहा। हाँ, तो इधर भगवान क्या बोल रहे हैं कि वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। मतलब जितने भी वस्तु प्रकाश देते हैं, हमारे घर का लाइट भी, उसका भी स्रोत भगवान ही है, क्योंकि वो शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी, वो किसी ना किसी एनर्जी को कन्वर्ट करके हमने लाया, और सभी शक्तियों के उद्गम करता भगवान कृष्ण है, जो है शक्तिमान। शक्ति है राधा रानी। राधा रानी अलग अलग रूप में इधर अस्तित्व में है। वे भौतिक अंधकार से परे है। भौतिक अंधकार मतलब इधर जो अंधेरा होता है उससे, तो भगवान के शरीर से स्वयं प्रकाश निकलता है, तो वो अंधकार से परे है। वो अगोचर है। अगोचर मतलब वो दृष्टि में दिखाई नहीं देते, मतलब हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते। कि हमने सीसीटीवी लगा लिया नाइट विजन वाला, हमको अंधेरे में नहीं दिखता है, लेकिन हम नाइट विजन सीसीटीवी में देखते हैं ना, नाइट विजन ग्लासेस आते हैं, है ना, पिक्चर में कभी कभी दिखाते हैं, पुरानी पिक्चर में दिखाते थे। हाँ, कुछ प्रश्न है आपका? हैंड राइज कर रहे हैं आप? भौतिक मतलब क्या होता है? भौतिक भौतिक मीन्स मटेरियल। मटेरियल, मटेरियल मीन्स व्हाट एवर वी सी, दैट इज मटेरियल। तो भौतिक मतलब क्या है कि इस जगत का अंधकार को हम देख सकते हैं, बराबर है। कि अभी सूरज चला गया और आपने घर में लाइट बंद कर दिया तो अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरा तो दिख रहा है ना हमको प्रभु जी। या कभी कभी बोलते देखो प्रभु जी, और प्रभु जी है ना इधर खड़े और उनका परछाई पड़ रहा है, मतलब अंधेरा हमको दिख रहा है। तो एक आध्यात्मिक अंधकार मतलब और एक अंधकार होता है, उसको बोलते कि अज्ञान। अज्ञान मतलब हमें भगवान को समझ में नहीं आता है, हम आत्मा है ये समझ में नहीं आता है, उसको भी अंधेरा बोलते हैं। अंधेरा मतलब अज्ञान, उनको समझ में नहीं आ रहा है, जो हुए वो देख नहीं रहा है। अंधकार में दिखता नहीं ना, कि रूम में है ना आपका चश्मा रखा है किधर, और रात हो गई है और लाइट बंद है, तो आपको चश्मा कहाँ पे रखा है दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो वैसे अंधकार एक और है कि हम आत्मा ये नहीं समझना, तो इसकी वजह से हम खुद को नहीं देख पा रहे, तो ये दूसरा अंधकार है। तो भौतिक अंधकार तो इधर का अंधकार हो गया। अगोचर मतलब भगवान है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते इन आंखों से। भगवान कैसे दिखाई देते हैं फिर? तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान रहते किधर है? भगवान हृदय में रहते हैं, दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेम का अंजन नहीं लगा है आंखों में, मतलब भक्ति नहीं कर रहे, या भक्ति नहीं कर रहे, और प्रेम भक्ति अभी तक जागृत नहीं हुआ है। कि जैसे हम पहली में होते हैं तो पढ़ाई तो कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन जॉब लगा क्या? नहीं लगा। तो जब हम डिग्री या कुछ एक क्वालिफिकेशन करते हैं उसके बाद जॉब लगता है। तो भक्ति कर रहे हैं तो क्वालिफाई हो गए भगवान को देखने के लिए? नहीं, अभी तक जॉब नहीं लगा है। क्वालिफाई होना मतलब वो जॉब, वो क्वालिफिकेशन, वो जो एजुकेशन है, डिग्री प्राप्त करना, वो है प्रेम प्राप्त करना। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। जब भक्ति करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो एक दिन प्रेम हो जाएगा भगवान से। तो प्रेम अंजन चुरित भक्ति, प्रेम जिस व्यक्ति के पास है उसको भगवान हृदय में दिखते हैं। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमको अभी तक जॉब लगा ही नहीं। कंपनी बोलती है हम बस इंजीनियर लोगों को जॉब देते हैं, हम बोलेंगे हम तो 10वीं हो गए, हमको जॉब दो, बोलते नहीं इंजीनियरिंग करो पहले, है ना। तो पढ़ाई कंप्लीट होगा तब। तो ये भक्ति कंप्लीट हो रहा है मतलब प्रेम प्राप्त करना, तब भगवान दिखते हैं। तो अगोचर मतलब दिखते नहीं है, वे ज्ञान है, भगवानी ज्ञान है, भगवानी ज्ञेय है। ज्ञेय मतलब भगवानी जानने योग्य है। कुछ पता है ना है चल जाएगा, लेकिन भगवान को पता करना है। किसी व्यक्ति को सब कुछ पता है कि प्रभु जी हमको पता है कि मोबाइल का, एक मोबाइल से हम व्हाट्सएप करते हैं एक पिक्चर को या एक फोटो को, और वो दूसरे मोबाइल में कैसे जाता है आपको पता है क्या? नहीं, मुझे पता है प्रभु जी। ठीक है। आपको जेसीबी चलाना आता है प्रभु जी? नहीं, मुझे पता है प्रभु जी। आपको ट्रेन चलाना आता है? नहीं, मुझे पता है प्रभु जी। आपको विमान चलाने आता है? नहीं, मुझे पता है। आपको पता है कि आप आत्मा है? नहीं प्रभु जी। तो कुछ फायदा नहीं है, आपको कुछ भी आ जाए है ना। तो जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, जिसको भगवान कृष्ण है ये नहीं पता है, वो ज्ञान में नहीं है, वो अज्ञानी है। भगवान क्या बोल रहे? मैं ही ज्ञान हूं और मैं ही ज्ञेय हूं। जानने योग्य व्यक्ति वस्तु को बोलता है ज्ञेय। भगवान बोल रहे मैं ही जानने योग्य व्यक्ति हूं। अगर
किसी व्यक्ति को हर एक वस्तु के बारे में पता है कि प्रभु जी को सब ज्ञान है, ऑलराउंडर है प्रभु जी, हर एक विषय के बारे में पता है उनको। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है पता है, और क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है पता है उनको, बिजनेस में क्या चल रहा है पता है, लेकिन उनको अध्यात्म का पता नहीं। तो वो सबसे बड़ा बुद्धू है, क्योंकि उनको भगवान कौन है पता ही नहीं है। ज्ञान, और भगवान बोल रहे मैं ही ज्ञान का लक्ष्य हूं। ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको जॉब मिलना, ये लक्ष्य है। वो भौतिक लक्ष्य हो गया, वो भी ठीक है, लेकिन वो सही लक्ष्य नहीं है, क्योंकि जॉब मिलने के बाद भी व्यक्ति नरक में चला जाएगा, कुत्ता बिल्ली बनेगा, है ना। तो इसलिए ज्ञान का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, ये जन्म मृत्यु बंद करना, है ना। और वे सबके हृदय में स्थित है, और वही भगवान सबके हृदय में स्थित है। इसलिए उन भगवान को समझना ये सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि हम कुछ भी कर ले, लेकिन क्या होता है, हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलता। इसीलिए हम जो भी कुछ कर रहे वो सही ज्ञान नहीं है। नो डाउट वो ज्ञान है, ठीक है, लेकिन सही ज्ञान ये है, वो बस वो जिंदा रहने के लिए। सही ज्ञान क्या है? सही ज्ञान है ये भगवान को प्राप्त करना, भगवान को प्रसन्न करके। और उसमें भी वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर जाना चाहिए। वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर जाने के लिए जो ज्ञान मदद करता है वही है सही ज्ञान। तो एक वीडियो में ग्रुप में भेजा था आपको, एक दिखाने के लिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि व्यक्ति जीवन भर बहुत सारा कमाई करता है, ये करता है वो करता है, लेकिन बाद में वो क्या होता है, मरता है, फिर वो कुत्ता बिल्ली ये वो बनता है, तो 84 लाख योनि में घूमता है। तो 84 लाख योनि में वो घूम रहा है, तो इस जन्म में थोड़ा आनंद है, बाकी जन्म में कितना नुकसान ही हो गया ना उसका। तो इस जन्म का ज्ञान फायदा हुआ क्या? वो सूट बूट पहन के कंपनी जा रहा है, कमा के आ रहा है ना। तो एसी 5 स्टार 7 स्टार नागपुर का 7 स्टार हॉस्पिटल में मरेगा, लेकिन क्या बनेगा? शेर, कुत्ता, भालू, गधा, बिल्ली, घोड़ा, ऐसा ही बनेगा। तो वो मैं वीडियो भेजा था, आप में से किसने नहीं देखा वो वीडियो? सबने देखा ना? या एक बार दिखा दूं मैं आपको? देखा है ना आपने? ठीक है, तो वो वीडियो देखा है आपने। तो उसमें कैसे दिखा रहे कि वो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं जा पाया, है ना। तो मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ अपने इसमें थोड़ा एक और। अर्जुन, तुम शरीर नहीं, शाश्वत आत्मा हो, जो ना जन्म दिख रहा है लेती क्या? है न मरती है, नहीं दिख केवल रहा है ना? शरीर बदलती है। ठीक है, जान ले। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। तो आप उसको देख लीजिएगा, है ना, बाद में। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं, अभी हमारा समय समाप्त हो गया। किसी को कुछ प्रश्न है? वो वीडियो आप देख लीजिए, उसमें थोड़ा अच्छे से समझ में आता है कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, इधर उधर जा रहा है, लेकिन ज्ञान क्या है, उसका जन्म मृत्यु के चक्कर बंद नहीं हुआ। वो गधा घोड़ा बिल्ली ये वो सब बनते ही रहेगा, है ना। तो इसलिए सही ज्ञान क्या है? भगवान को जानना। और जब हम भगवान को जानेंगे तो ये जन्म मृत्यु बंद हो जाएगा। इसलिए ज्ञान का लक्ष्य है भगवान को जानना। भौतिक जगत का ज्ञान हमें बस इस जन्म में थोड़ा बहुत फैसिलिटी के लिए मदद कर सकता है, लेकिन सुख ज्यादा नहीं दे सकता, जन्म मृत्यु को बंद नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान का लक्ष्य को भगवान बोला है कि भगवान को जानना सही ज्ञान है। आपका किसी का कुछ प्रश्न है? साधना यदि स्ट्रांग करना है तो क्या किसी अपने संत ने कहा है कि प्रसाद जो है
एक तो लिमिट में लेना चाहिए, नहीं तो शाम को लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह इधर उधर आलस आता है, निद्रा आती है, ये सही रहेगा। ये इधर प्रभु जी बैठे हमारे साथ ऑफलाइन में, एकनाथ प्रभु जी। तो वो बोल रहे कि हम भक्ति में आने के बाद समझते कि हमें साधना करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, जप करना चाहिए, लेकिन हम खाते हैं तो कभी कभी बहुत ज्यादा खाते हैं तो नींद आती है। तो फिर कैसा खाना चाहिए? एक ही बार खाना चाहिए? कुछ लोग बोलते कि रात को नहीं खाना चाहिए ऐसा। तो ये उसका उत्तर ये है कि हमारे शरीर के हिसाब से जितना लगता है उतना खाना चाहिए। तो हमें अगर 2 टाइम खाना है तो 2 टाइम खा ले। रात को नहीं खाना चाहिए लेट, रात को 7-8 बजे से पहले ही खा लेना चाहिए, ताकि फिर हमें 10 बजे तक नींद आ जाए, ताकि जल्दी उठ जाए। और जितना जरूरी है उतना ही खाना चाहिए, और जो सेहत के लिए अच्छा है वही खाना चाहिए। अगर सेहत के लिए, अभी नॉर्मली हम कलयुग के लोग हैं, हमारे सेहत के लिए ज्यादा मसाला, ज्यादा तेल, पनीर, अभी जो पनीर आता है वो खराब क्वालिटी पनीर रहता है, मतलब वो नकली पनीर है। तो ऐसा जो चीज हमारे मैदा के पदार्थ, तो ऐसा है तो वो भी हमें टालना चाहिए। तो क्योंकि हम पूरा तो ये नहीं कर सकते ना कि हमने एक ही टाइम खाया, फिर दूसरे टाइम भूख लग रही है लेकिन हम खा नहीं रहे, तो फिर दूसरा बीमारी तैयार हो जाएगा, फिर बीमार पड़ जाएंगे और साधना में भी मन नहीं लगेगा। तो हमारा भूख भी कंप्लीट हो जाए लेकिन ओवर ईटिंग ना हो, उतना खा के साधना में भी अच्छा करना है। और सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए खाने में, क्योंकि लहसुन प्याज का खाएंगे तो भगवत धाम जाने की इच्छा कभी तीव्र होंगी ही नहीं, कभी नहीं होंगी। लहसुन प्याज खा रहे प्रभु जी, हमारा बहुत इच्छा है भगवत धाम जाए, हो ही नहीं सकता, ये अपोजिट है। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं दारू पीता हूँ लेकिन मुझे भगवत धाम जाने की इच्छा बहुत तीव्र हो रही है, वो ऐसा हो जाता है। तो जो व्यक्ति लहसुन प्याज खाता है उसका कभी भगवत धाम जाने की इच्छा तीव्र हो ही नहीं सकती, ऐसा। और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभू जी, आहार, हरे निद्रा, भय, हाँ तर हे याच्यावरच कंट्रोल पाहिजे ना. हाँ, त्याच्यावर कंट्रोल पाहिजे. दुःखाचं कारण तर जन्ममृत्यू तर आहे, हो, पण जन्मानंतर म्हणजे दुःख जर निर्माण होतात तर भक्ती मिळतो. आणि बहिर्गामी इंद्रिय. तो प्रभु जी बोल रहे कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन को हमें करना है, नहीं कर सकते कि भाई निद्रा बंद करना है, आपको सोना ही नहीं, ऐसा कर सकते कि नहीं, सोना है लेकिन कितना सोना है, जरूरत से ज्यादा नहीं, है ना। तो आहार खाना है लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। भय, खुद का संरक्षण करना है कि नहीं, अभी ठंडी पड़ने वाली है प्रभु जी, हम स्वेटर नहीं खरीदेंगे, हम ऐसे ही जब करेंगे ठंडी में बैठ के, नहीं हो सकता। स्वेटर पहन के जिधर ठंडी नहीं लगता है कांच वाच लगा के जब करना पड़ेगा, है ना। तो ये बेसिक चीज जिसको नहीं डाल सकते उसको करना ही पड़ता है। मैथुन को डाल सकते हैं कभी कभी, है ना। तो उसको जब जब उसको भी लिमिट में करना चाहिए, है ना। तो वो जब जरूरी है तब कर लिए, लेकिन नियम के हिसाब से, तो नियम के हिसाब से करना है सब कुछ, ऐसा उसका बोलना है। तो और इधर प्रभु जी बैठे हुए बोलते कार्तिक महीने में नहीं करना है, तो ठीक है। उसके बाद यदि तो ये हर समय इन 4 चीजों को बहुत कंट्रोल करके करना है अगर हमें भगवत धाम जाना है तो, क्योंकि नियम के बगैर व्यक्ति एनिमल बनता है, पशु बन जाता है। नियम है तो ही वो व्यक्ति है। ठीक है, तो अभी किसी का प्रश्न नहीं तो हम रुक जाते हैं। तो अगली बार फिर से मिलेंगे। अभी ये जो हमारा चल रहा है, ये 13वां अध्याय चल रहा है, ये ऐसे कर करके हम इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन हमारा दिसंबर के आगे चला जाएगा। तो इसको मैं ये चाहता हूं कि दिसंबर में, है ना, भगवत गीता मैराथन आता है। मतलब आपको सभी को पता ही होगा, दिसंबर में भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बहुत सारा। भगवत गीता जयंती आता है, पता है आपको, भगवत गीता जयंती आता है, ये सब, है ना। तो भगवत गीता जयंती मतलब भगवत गीता उस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था युद्ध स्थल में, कुरुक्षेत्र में। तो उस दिन मंदिर में 2 घंटा भगवत गीता का श्लोक का पाठ होता है, और उस पूरे महीने भर भगवत गीता का वितरण भी करते हैं। तो उस महीने में आपके पास भगवत गीता नॉर्मली होंगी सबके पास, लेकिन आप एक्स्ट्रा ये कीजिए कि अभी भी कर सकते हैं, अभी कार्तिक महीना है, कार्तिक महीने में भी कर सकते हैं, अगले महीना
नवंबर आएगा उसमें भी कर सकते हैं, और दिसंबर में तो करना ही है। तो भगवद गीता रीडिंग अगर आपने नहीं शुरू किया है तो उसको रीडिंग कीजिए। जो आपको कुछ प्रश्न आता है उसमें 2-3 पेज रखिए, उसके ऊपर प्रश्न लिख के रखिए कि आपका प्रश्न क्या है, कौन सा श्लोक नंबर से है। 4.3 4 नंबर के अध्याय का 3 नंबर श्लोक से ये प्रश्न है, ऐसा लिख के भी रख लीजिए। जब जब आपको भगवद गीता क्लास रहता है उसमें पूछ सकते हैं। लेकिन ये अभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको तभी करना है गुरुजी, अभी क्यों पढ़ना है फिर अभी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भगवद गीता ऐसा पढ़ना है, और उसमें कुछ प्रश्न होंगे तो आप लिख के रख के इस भागवतम क्लास में, इस भगवद गीता क्लास में पूछ सकते हैं मुझे। मैं आपको, मेरा नंबर पता ही है ना, मैं फोटो वोटो डालता हूँ, वीडियो डालता हूँ, उस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं कभी भी। लेकिन ये पढ़ना ही है, जीवन मृत्यु से बंद, जन्म मृत्यु का चक्कर बंद करने के लिए प्रभुपाद जी की पुस्तकों को स्टडी करना है, बस पढ़ के भूल जाना नहीं है। स्टडी मतलब क्या है कि बहुत अच्छे से समझना है। जब बहुत अच्छे से समझेगा तो हृदय में किधर तो होगा कि भाई फिर पालन क्यों नहीं करना है। बाहर के लोग क्या करते हैं, हाँ हमने तो 7 भागवत गीता किया है अलग अलग, है ना, हमने रामेश्वरम में भागवत कथा किया था, जगन्नाथपुरी में किया था, इधर भी हमने भागवत कथा किया है, लेकिन पालन कुछ नहीं करते हम। हमने सुना भी है, भगवत गीता भी पढ़ा है, हमने भगवत गीता बांटा भी है, लेकिन हमने पढ़ा नहीं अच्छे से। पढ़ना मतलब स्टडी करना, तो ये स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी की पुस्तक है। ठीक है, तो इसको आप स्टडी कीजिए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। गण भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। जय। बलराम प्रभु की जय।